कि मेरे बाबोसा के एक बाईसा है, 2 भाई हैं, घर के अंदर 3 सदस्य हैं और बाईसा की शादी करने के लिए जमीन है घर के अंदर 10 बीघा, तीनों के पास 10 बीघा जमीन है। एक बाईसा है, 2 भाई हैं और बाईसा की शादी करने के लिए 5 बीघा जमीन बेच दी जाती है या अडाने रख दी जाती है। उन पैसों से दहेज का प्रबंध किया जाता है और शादी का सिस्टम बिठाया जाता है। तो मैं मेरी बहनों से आग्रह करना चाहूंगा कि जहां दहेज लेना और देना होता है वहां आप लोग आवाज उठाएं कि मैं जहां दहेज ले रहे हैं, आज दहेज लेकर के मुझे लेके जा रहे हैं, वो आगे पूरी जिंदगी मुझे क्या सुखी रखेंगे। तो आपको खिलाफत करनी है, आपको सबसे पहले आपको ये बात रखनी है कि मैं 10 बीघा जमीन है, मेरे 2 भाई हैं और 5 बीघा मेरे लिए आप बेच दोगे तो इनके पास क्या बचेगा। मैं मेरे भाइयों के पैर काट करके ऐसा दहेज नहीं लूंगी कि मेरे भाइयों के पैर अब मैं मेरे बाबू साहब और काकी साहब, दादी साहब, दादू साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी बहन बेटियों को, मुझे पता नहीं कैसे पर्दा प्रथा थी या नहीं थी या है, जहां मान सम्मान की जरूरत होती है वहां घूंघट रखो। आज भी कहता हूं, जहां ससुर हो, जेठ हो, सासू हो, वहां घूंघट पहले भी था, आज भी है, मान सम्मान उनका रखो। पर यह प्रथा कैसे और कहां से पड़ी मुझे नहीं पता, पर मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दादू साहब, बाबू साहब, काकी साहब, बाबू साहब, भाभी साहब से कि हमारी बहन बेटियों को पढ़ा लिखा करके इतना मजबूत कर दो कि वो खुद पैरों पर खड़ी हो जाए और खड़ी होने के बाद उनको स्पोर्ट्स में डालो। स्पोर्ट्स का कोटा होता है एक अलग से, खेल कोटा, उसके जरिए उनको नौकरी दिलाने का काम करो। इसके अलावा उनको पढ़ा लिखा करके इतना मजबूत कर दो कि खुद बनासा चला करके आए कि हमें तो भाई साहब का हाथ, आपकी बेटी का हाथ चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए। क्यों दहेज नहीं चाहिए बनासा को? क्योंकि भाई साहब पढ़ लिख करके थानेदार लग गई, कलेक्टर लग गई, आईएएस आईपीएस लग गई, आरडीएस लग गई, महीने के 70 से 80 हजार रुपए लेकर के आएगी घर, तो उनको दहेज की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमारी बहन बेटियों को पढ़ा लिखा करके मजबूत करना होगा, उनको खुद को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। और उसके लिए मैं मेरी बहन बेटियों से भी उनका बड़ा भाई होने के नाते हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि याद रखना मां पद्मावती हांडी रानी को, याद रखना वो जौहर और वो जवाला जिसने मर्द शरीर को भी अलाउद्दीन खिलजी जैसे दरिंदे को टच नहीं करने दी, जिसने अलाउद्दीन खिलजी जैसे दरिंदे को, मर्द शरीर को भी उंगली टच नहीं करने दी, हंसते हंसते अग्नि कुंड अपना लिया। अरे आपकी रगों में वो खून है, आप जब भी कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ या राजनीति करने के लिए जाओ तो जो घर की दहलीज है उससे पहला कदम बाहर रखो। तो राजपूती संस्कार कभी मत भूलना मेरी बहनों, कभी मत भूलना। हमें नीचे देखने पे मजबूर कभी मत करना। ये आपका भाई सुखदेव सिंह गोगा मेरी बोल रहा है, ये पूरा आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी संगठन की शाखा भी इसके अंदर जुड़ गई है। अब ये लोग भी हमारे साथ रहेंगे। आज भारत के 22 प्रदेश के अंदर हैं, मुझे बार बार मारने की धमकियां मिलती है। आज भी मुझे पाकिस्तान से मारने की धमकी आई कि करनी सेना को बंद कर दे वरना तेरे को कल ही उड़ा देंगे 16 तारीख को। पर ना क्षत्रिय के घर जन्म लिया है, छतरानी की कोख से पैदा हुआ हूँ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, पर ना झुकेंगे ना रुकेंगे। ना झुकेंगे ना रुकेंगे। जहां बात आएगी राष्ट्रवादिता की, जहां बात आएगी देश की, जहां बात आएगी समाज की, तो प्राण देने पड़े तो दे भी देंगे और जहां लेने पड़े वहां ले भी देंगे। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मुझे सुन रही मेरी बहनों और भाइयों, दहेज ना लेना है ना देना है। दहेज लेना पाप है तो देना महापाप है। आप लोग इस बात की एक गांठ बांध लें और इसी को लेकर के अपने को आगे चलना है। मैं हर जगह नारा लगवाता हूं, मैं बोलता हूं हम सब, आप बोलोगे एक हैं, हम सब एक हैं।
बोलेंगे। मैं बोलूंगा दहेज, आप बोलोगे लेना पाप है। दहेज दहेज नहीं लेंगे, दहेज पाप है। तो मेरे समाज के होनहार युवाओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जो महिला विंग है, उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी यूनिट बनी है, इसको आप लोग घरों के चूल्हे तक पहुंचाने का काम आप लोग करेंगे। क्योंकि दहेज की ज्यादातर मांग हमारी दादी साहब भाबूसा की तरफ से होती है कि पड़ोस में देखो भगवान सिंह के बेटे की बीनड़ी के दोनों हाथों को गहनों है और बाजेब भी सोने की है और गले में हार भी है, आड़ भी है, बंगड़ी और कुंची भी है। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, मेरी दादी साहब बाबू साहब, आप पीछे जाकर के देखो, थोड़े से दिन पहले आप भी किसी की बेटी थी, आप भी किसी ने किसी की बेटी थी। आज आप सास बन गई, आज माँ बन गई, आज आप काकी साहब बन गई। तो ये भी आने वाले दिनों में जिनकी अब शादियां हो रही है हमारी बहन बेटियों की, ये भी आगे जाकर के माँ बनेगी, दादी साहब बनेगी और काकी साहब बनेगी। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि एक दूसरे पे मत थोपो। अरे अपने आप पर लेकर के देखो, अपने आप पर के लेकर के देखो, दूसरे पे मत थोपो। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। ये नारा हर मंच से लगना चाहिए, पूरे भारत में लगना चाहिए। इसके ऊपर अगले आने वाले 7 दिनों के अंदर